वेलकम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड का मैथ 2 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर का नाम है हमारे। तो इसके अंदर कुछ प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले उसका कुछ बेसिक्स है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसके बिफोर, तो उसको हम पहले समझ लेते हैं और फिर हम इसके बाद थ्योरम और उसके बाद प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक टॉपिक है। अब ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर 1 और 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में 10th बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर प्रॉब्लम। तो ओके, तो चलिए चलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट के ऊपर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है, तो यहाँ पर उसका स्टेटमेंट दिया है, व्हाट आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट एक्चुअली। सो इन अ ट्रिपलेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब एक नेचुरल नंबर का ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट मीन्स ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, ओके, ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, देन द ट्रिपलेट इज कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर मान लो 3 नंबर्स है, अब 3 नेचुरल नंबर है ये। अब नेचुरल नंबर में कंडीशन क्या है, इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, ओके, इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स, ये कंडीशन पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट डिपेंड है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए क्या कंडीशन है, जो 3 नंबर्स का जो ग्रुप रहेगा नेचुरल नंबर का, उसके अंदर सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है, अब इसके अंदर एग्जांपल लिया मैंने 3, 4, 5, तो सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 5 है। तो इफ द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर, तो इस 5 का हमको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ओके। लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स। अगर हमने ये 3 नंबर में से लार्जेस्ट नंबर 5 है, तो रिमेनिंग नंबर्स कौन से है, 3 और 4, इनका स्क्वायर का सम क्या बोला यहाँ पर, लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग नंबर्स, ये रिमेनिंग नंबर्स का स्क्वायर का सम। तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, और दोनों मिला के एडिशन कितना हो जाएगा, 25। अगर ये दोनों इक्वल है, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर जो है ना वो किसके इक्वल रहेगा, रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल रहेगा। तो अगर ये 1 और 2 दोनों इक्वल आते हैं, हमारा लार्जेस्ट नंबर सबसे पहले लेना है ट्रिपलेट में से, ओके। तो लार्जेस्ट नंबर में से सब लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर लेना है और फिर रिमेनिंग जो नंबर्स है उनके स्क्वायर का सम लेना है। तो अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो देन ये जो नंबर है, नंबर्स का जो ट्रिपलेट है 3, 4, 5, तो ये क्या रहेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट रहेगा। अब हमारा ये इक्वल आ चुका है, लार्जेस्ट नंबर का स्क्वायर रिमेनिंग 2 नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ चुका है। तो वी कैन राइट हियर लाइक दिस। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ओके। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम इसको कट करेंगे ऐसा, ओके। तो यहाँ पर इक्वल आ चुका है, इसलिए देयरफॉर क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3, 4, 5, ये जो ट्रिपलेट है ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। कोई भी नंबर 3 का ग्रुप मतलब ट्रिपलेट हो गया। बट पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब होएगा, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब लार्जेस्ट नंबर के स्क्वायर किसके इक्वल रहेगा, रिमेनिंग नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल रहेगा, ओके। तो 3, 4, 5 इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। तो इस तरह से हमको पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं ये हमको एक्सप्लेन करना है, ओके। तो ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ओके। तो अब इसके बाद एक प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी 9th क्लास में भी हो चुका है, प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल। यानी अगर किसी ट्रायंगल के जो एंगल्स है तो वो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री होते हैं, तो then the opposite of 30 degree angle is half to the hypotenuse। कंडीशन क्या है इसमें, अगर किसी एंगल्स के, if the angles of triangle are 30, 60 and 90 degree, then the opposite side of 30 degree, 30 डिग्री सबसे पहले हम लिखते हैं कि यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, what is given, A is 30 degree
एंड सी इज 60 डिग्री और बी जो है ये 90 डिग्री है। ओके, तो ये ट्रायंगल 30, 60, 90 डिग्री गिवन है। कौन सा एंगल 30 है, 60 है, 90 है, वो पहले मेंशन कर लेना है। और फिर बाद में क्या प्रॉपर्टी है ये, अपोजिट साइड अगर ऐसा है 30, 60, 90 डिग्री एंगल से किसी ट्रायंगल के, तो जो अपोजिट साइड किसका 30 डिग्री का। सो अब मुझे आप बताओ कि 30 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा रहेगा, BC। 30 का अपोजिट साइड क्या है, BC। तो ये जो BC है, ये जो BC है वो क्या रहेगा, हाफ टू द हाइपोटेनियस। किसके हाफ रहेगा, हाफ टू द हाइपोटेनियस। ओके, तो हम यहाँ लिख ले सकते हैं कि हाइपोटेनियस कौन सा है हमारा, हाइपोटेनियस कौन सा होता है, जो 90 डिग्री की अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ओके, तो AC हाइपोटेनियस है। तो ये फर्स्ट हमारा ये हो गया कि 30 डिग्री की अपोजिट साइड जो है, यहाँ पे क्या बताया गया, अगर किसी ट्रायंगल के एंगल 30, 60, 90 होते हैं तो 30 डिग्री की अपोजिट साइड यानी BC किसके हाफ रहेगी, वो हाइपोटेनियस के। हाइपोटेनियस कौन सा है, AC। ओके, तो ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। देन सेकेंड है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज 3√2। अब 60 डिग्री का अपोजिट साइड कौन सा है, AB। उसे लिख लेते हैं हम AB। 60 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है, AB। ये 60 डिग्री एंगल, उसका अपोजिट AB। ओके, तो AB जो है वो √3/2 टू द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा है, सेम हाइपोटेनियस, सेम ट्रायंगल है AC। तो ये हो गया हमारा सेकंड फार्मूला, सेकंड कंडीशन। ओके, तो इस तरह से यहाँ हमने क्या किया, प्रॉपर्टी ऑफ 30, 60 डिग्री के दो प्रॉपर्टीज है। ओके, तो एक तो क्या रहेगा, जो 30, ये इसको हम लिख ले सकते हैं साइड अपोजिट टू 30 डिग्री। इसको हम लिखेंगे, ये क्या है हमारा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, और ये क्या है, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ओके, आ गया समझ में, ये अंडरस्टूड प्रॉपर्टी 30, 60, 90 डिग्री के ट्रायंगल का। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी रीड करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ 45, 45, 90 डिग्री। ओके, तो इफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल के एंगल्स 45, 45 और 90 डिग्री है, तो देन द साइड अपोजिट टू 45, अब 45 दो है तो 45 का अपोजिट साइड QR और ये 45 का अपोजिट साइड PQ, ये क्या रहेंगे 1/√2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। ओके, तो इसको सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर कौन सा एंगल इन ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल का नेम लिखेंगे इन ट्रायंगल PQR। अब इस ट्रायंगल में 45, 45, 90 डिग्री कौन से है, P 45 डिग्री है, अगेन R 45 डिग्री है। ओके, एंड देन थर्ड एंगल Q कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, किसी एंगल के ट्रायंगल 45, 45, 90 डिग्री होते हैं, तो जो 45 डिग्री की जो अपोजिट साइड है, अब यहाँ पर 45 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी है, QR, ये वाला 45 P एंगल वाला 45 की QR, उसके ही इक्वल 45 ये सेकंड वाला एंगल R, ये भी 45 है, तो ये PQ, तो ये किसके इक्वल होता है, R इक्वल टू हाफ टाइम्स 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे, QR इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा है इसके अंदर, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड ऑलवेज क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे हाइपोटेनियस। तो इसको हम बॉक्स कर लेते हैं हाईलाइट। तो ये हमारा 45, 45, 90 डिग्री का फार्मूला बन जाएगा, और एक इसको हम लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। ओके, तो इस तरह से ये हमारे जो प्रॉपर्टी थी पाइथागोरस थ्योरम स्टार्ट करने से पहले प्रैक्टिस सेट, तो वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए है। अब चलिए हम थ्योरम सॉल्व करते हैं। तो हमारे थ्योरम का नाम है सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, सिमिलैरिटी एंड राइट
एंगल ट्रायंगल का थ्योरम है। तो सिमिलैरिटी और राइट एंगल थ्योरम में क्या है, इसके अंदर देखते हैं हम रिलेशन क्या है, सिमिलैरिटी और राइट एंगल ट्रायंगल का क्या रिलेशन है। सो थ्योरम है हमारा, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, इसमें क्या कहा गया है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हमको सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना स्टेटमेंट आएगा, प्रूव दैट ये स्टेटमेंट आएगा। आपको सबसे पहले थ्योरम में फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखना है और प्रूफ लिखना है। ओके, तो इस तरह से थ्योरम को सॉल्व किया जाता है। ओके, तो थ्योरम रीड करते हैं, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमने राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, मैंने पहले से ही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है टाइम सेव करने के लिए। इफ द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, अल्टीट्यूड इज ड्रॉन। अल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। अल्टीट्यूड यानी क्या, हाइट, जो 90 डिग्री में होता है। ओके, इफ अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, अल्टीट्यूड किस पे ड्रॉ करना है, हाइपोटेनियस पे। हाइपोटेनियस कौन सा है, 90 डिग्री का अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होता है। तो ये अल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया किस पर, हाइपोटेनियस पे, BD अल्टीट्यूड हो गया। अल्टीट्यूड दैट इज BD इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, AC हाइपोटेनियस है। देन टू ट्रायंगल्स फॉर्म आर सिमिलर टू द ओरिजिनल ट्रायंगल। अब ये अल्टीट्यूड यहाँ पर ड्रॉ करने के वजह से ये जो राइट एंगल ट्रायंगल था इसके टू ट्रायंगल हो गए, एक हो गया ADB और दूसरा हो गया BDC। ओके, ADB और दूसरा कौन सा हो गया, BDC। तो ये दो ट्रायंगल हो गए। ओके, तो ये क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। कौन से दो ट्रायंगल बन गए, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कौन से दो ट्रायंगल बन गए। सबसे पहले बन गया ADB। ओके, ट्रायंगल ADB बन गया, ये अल्टीट्यूड की वजह से राइट एंगल के दो ट्रायंगल बन गए। सेकंड कौन सा बन गया, ट्रायंगल BDC बन गया। ओके, ये दो ट्रायंगल बन गए। ये किससे सिमिलर है, सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल। हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल कौन सा है, ABC। मतलब ये जो दो ट्रायंगल बने ये क्या है, ओरिजिनल ट्रायंगल यानी ABC से क्या है, सिमिलर है। ओके, एंड ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर। अब ये जो दो ट्रायंगल बने वो ईच अदर भी यानी एक दूसरे से भी सिमिलर रहेंगे। थर्ड क्या प्रूव करना है हमको, ये जो दो ट्रायंगल बने ओरिजिनल ट्रायंगल से सिमिलर है और प्लस क्या है, सेकंड थिंग ये ईच अदर से भी है सिमिलर। ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो प्रूव इस तरह से लिखा है। प्रूव कहाँ से हमारा, देन टू ट्रायंगल्स फॉर्म, ये जो दो ट्रायंगल्स बने ये अल्टीट्यूड ड्रॉ करने की वजह से ये ओरिजिनल ट्रायंगल दैट इज ABC से सिमिलर है एंड आल्सो सिमिलर टू ईच अदर। ओके, और गिवन क्या लिखना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिए हमने, ABC लिए, जिसके अंदर राइट एंगल कौन सा है, एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। और हमने क्या किया यहाँ पर, अल्टीट्यूड भी ड्रॉ किया। तो सेग BD किस पे अल्टीट्यूड ड्रॉ किया, द अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनियस, किस पर है, हाइपोटेनियस, दैट इज साइड लिख सकते हैं, हाइपोटेनियस लिख सकते हैं, साइड AC पर। तो ये गिवन में है इतना पार्ट। ओके, अब हमको ये प्रूव करना है ये तीन। ओके, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ADB एंड ABC। ओके, इन दो ट्रायंगल्स को प्रूव करते हैं। तो प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो टेस्ट AA टेस्ट से प्रूव करना पड़ेगा, है ना। तो देखो AA टेस्ट से कैसे प्रूव करेंगे, तो ADB और ABC, ADB यानी ये वाला ट्रायंगल, तो इसके अंदर एक 90 डिग्री है, ADB में कौन सा, D, तो उसको 3 डिजिट में लिखते हैं, ADB कॉन्ग्रेंट, ADB में D 90 है, तो ABC में कौन सा 90 है, B 90 है, यानी ABC 90 है। ओके, ABC, इसको रीजन देते हैं हम ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। ओके, अब एक एंगल दोनों में कॉमन है। ओके, कौन सा एंगल कॉमन है दोनों में, यहां पर ADB में A आया और ABC में भी A आया, दैट इज A एंगल जो है ना कॉमन है, A कॉन्ग्रेंट टू A। ये क्यों है, उसका रीजन क्या देंगे हम, कॉमन एंगल। ओके, उसके बाद अब अगर किसी एक एंगल के
एक ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल से अगर कॉन्करेंट होते हैं तो वो कौन सा टेस्ट हो जाता है? ए टेस्ट। ओके, तो अगर हमने दो एंगल्स बता दिए, इस ट्रायंगल के दो इस ट्रायंगल के दो एंगल इस ट्रायंगल के दो एंगल से अगर कॉन्करेंट बता दिए, दैट इज इक्वल मेजर के बता दिए, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं, ADB एंड ABC। बाय कौन से टेस्ट से होते हैं? बाय AA टेस्ट। ओके, AA टेस्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रूफ हो गया। ओके, तो इसको हम 1 नंबर देते हैं। अब हमको सेकंड प्रूव करना है। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे अभी? अब ये सेकंड ट्रायंगल कौन से है? BDC एंड ABC। तो यहां लिखते हैं इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। जैसे हमने इसको AA टेस्ट से प्रूव किया, सेम थिंग हम यहां करेंगे, AA टेस्ट से प्रूव करेंगे। तो इसमें भी BDC में भी एक 90 डिग्री है। कौन सा एंगल 90 डिग्री है? ये जो BDC ट्रायंगल है, ये D वाला 90 डिग्री है, तो इसको 3 डिजिट में लिखेंगे, BDC कॉन्करेंट एंगल। अब ABC में कौन सा 90 डिग्री है? ABC। इधर भी हमने ABC में कौन सा 90 डिग्री बताए थे? ABC, ये यानी B वाला एंगल। तो ABC 90 डिग्री। इसका रीजन क्या रहेगा? ईच 90 डिग्री। ओके, ईच 90 डिग्री। ओके, अब हमको क्या करना है? एक कॉमन एंगल, जैसे इसमें एक कॉमन एंगल था A, अब इसमें कौन सा कॉमन है? BDC में C एंगल और ABC में भी कौन सा आ रहा है? C आ रहा है। ओके, C एंगल कॉमन आ रहा, तो यहाँ पर C से C एंगल हम लिख सकते हैं। ओके, गिवन इसको क्या लिखेंगे? कॉमन एंगल। ओके, कॉमन एंगल। उसके बाद अब इस BDC के दो एंगल और ABC के दो एंगल एक दूसरे से क्या है? कॉन्ग्रेंट है। इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है, कौन से? ये टू ट्रायंगल्स BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC, इसका टेस्ट कौन सा हो जाएगा? AA टेस्ट। ओके, बाय AA टेस्ट। ये भी AA टेस्ट से इक्वल हो जाएंगे। ओके, सिमिलर हो जाएंगे। अब ये सेकंड, इसको नंबर दे देते हैं हमने, सेकंड हमारा प्रूव हो गया। ओके, अब हमको करना है थर्ड। अब थर्ड को हम डायरेक्टली प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने 1 में क्या देखा? ADB से ABC कॉन्करेंट है, सिमिलर है, और BDC से ABC है। इसका मतलब अगर हम केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं 1 और 2 को, तो राइट साइड में यहाँ पर भी 1 में ABC ट्रायंगल है, इधर भी ABC है। ओके, तो नाउ फ्रॉम 1 and 2, what from 1 and 2 what can we write? ADB is similar to BDC। ओके, इस तरह से हमारा थर्ड प्रूव हो गया। ओके, क्योंकि राइट साइड इक्वल है। ओके, राइट साइड इक्वल है दोनों 1 और 2 का, तो लेफ्ट साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसका लेफ्ट क्या है? 1 का ADB, सेकंड का लेफ्ट क्या है? BDC, तो ADB और BDC भी इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर का साइन दे सकते हैं हम। तो इस तरह से यहाँ पर इसको कंबाइनली इफेक्ट क्या लिख सकते हैं हम? ट्रांजिटिविटी से कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि फर्स्ट ट्रायंगल है ADB से सिमिलर क्या हो गया? ABC हो गया, ABC, और ABC से सिमिलर क्या हो जाएगा? BDC हो जाएगा। तो डेट इज ट्रांजिटिविटी। फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड से और सेकंड ट्रायंगल थर्ड से है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ट्रायंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये प्रॉपर्टी को ट्रांजिटिविटी। फर्स्ट लेसन में हमने पढ़ा ट्रांजिटिविटी। ओके, तो इस तरह से ये जो थ्योरम था सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, जब भी ये वर्ड आएगा सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, यानी एक ट्रायंगल अगर राइट एंगल आता है तो उसके अंदर जो दो ट्रायंगल बनते हैं वो ओरिजिनल ट्रायंगल से क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, और प्लस सेकंड थिंग क्या है? वो एक दूसरे से भी सिमिलर होते थे। इस तरह से आज के वीडियो में हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट देखा, प्रॉपर्टी ऑफ 30 60 90 देखा, प्रॉपर्टी ऑफ 45 45 90 डिग्री देखा, और एक
थ्योरम को हमने यहाँ पे प्रूव किया, जो थ्योरम था सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके आगे जो नेक्स्ट थ्योरम है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। तो आज का वीडियो यहीं तक, इसके लिए आपका बहुत थैंक्स। ओके।